दुनिया के तमाम बलात्कारियों को अगर इसी तरह सजा दी जाती तो कैसा होता। रॉबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक की बेटी के साथ एक दिन एक लड़के ने अकेलेपन का फायदा उठाकर बलात्कार किया। इस घटना से वह लड़की इतनी सदमे ट्रॉमा में चली गई कि वह अपने ही पिता को अपना बलात्कारी समझने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई और एक दिन अस्पताल की इमारत से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। अपनी बेटी की ऐसी दर्दनाक मौत उस वैज्ञानिक पिता से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उस बलात्कारी लड़के को ढूंढ निकाला, उसे किडनैप किया और उस पर सालों तक भयानक प्रयोग किए। उन प्रयोगों के जरिए उसने उस लड़के को एक लड़की में बदल दिया और फिर उसी के साथ रहने लगा। लेकिन उसने कैसे एक सुंदर लड़के को, जो ठीक उसकी बेटी की तरह दिखता था, पुरुष से एक खूबसूरत लड़की में बदल दिया। उसने उस पर कौन कौन से खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए। कहानी की शुरुआत। रॉबर्ट लेडगार्ड नाम का यह व्यक्ति एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन है। वह आज वैज्ञानिकों के सामने एक लेक्चर दे रहा था कि कैसे उसने प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। उसने बताया कि वह एक पुरुष का जेंडर बदलकर उसे पूरी तरह से महिला बनाने पर भी रिसर्च कर रहा है। उसे उम्मीद है कि जल्द ही वह इस काम में कामयाब हो जाएगा। उसकी इस अभूतपूर्व सफलता को देखकर वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि यह सर्जरी शायद एक दिन दुनिया की कई चीजें बदल देगी। लेक्चर खत्म करने के बाद रॉबर्ट घर लौटता है और सीधा अपनी लैब में जाकर फिर से काम में जुट जाता है। यहीं पर वह मुख्य रूप से प्लास्टिक सर्जरी पर रिसर्च कर रहा है। वह इंसानी शरीर की जली हुई त्वचा या दाग धब्बों वाली चमड़ी को काटकर उसे पूरी तरह ठीक कर सकता है। लेकिन अब उसका असली मकसद यह पता लगाना है कि कैसे एक पुरुष के अस्तित्व को बदलकर उसे पूरी तरह महिला बनाया जा सकता है। अगले दिन जब वह फिर से एक संस्थान में लेक्चर दे रहा था, तभी वहां के राष्ट्रपति उनसे पूछते हैं कि वे जो काम कर रहे हैं वह पूरी तरह से अवैध, इलीगल है। वे जानना चाहते थे कि डॉक्टर रॉबर्ट किनकी त्वचा पर इस तरह के शोध कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट राष्ट्रपति से कहते हैं कि वे किसी इंसान के शरीर पर यह शोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक विशेष प्रकार के चूहों और जंगली सुअरों पर यह शोध कर रहे हैं, इसलिए यह किसी भी तरह से अवैध नहीं है। बहरहाल राष्ट्रपति फिर भी उन्हें संदेह की नजरों से देखते हैं। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट के इस प्लास्टिक सर्जरी में सफल होने के पीछे एक हृदय विदारक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने उन्हें आज एक प्लास्टिक सर्जन बनने पर मजबूर कर दिया। एक दिन रॉबर्ट की पत्नी मिसेज गाल और उनकी 12 साल की बेटी नर्मा कार से कहीं जा रहे थे। तभी उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना में मिसेज गाल बुरी तरह जल गईं। हालांकि रॉबर्ट की बेटी नर्मा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी मां का पूरा शरीर झुलस गया था। वह जीवित तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा एक वैम्पायर जैसा दिखने लगा था। उसे हमेशा एक अंधेरे कमरे में रखा जाता था। साथ ही उस कमरे में कोई आईना भी नहीं था ताकि गाल अपना शरीर न देख सके। डॉक्टर रॉबर्ट हमेशा अपनी पत्नी के पास बैठे रहते थे और वे दिन रात मेहनत करके शोध करते थे ताकि अपनी पत्नी के शरीर से जलने के निशान हटाकर उसे फिर से एक सुंदर और सामान्य इंसान बना सकें। लेकिन एक दिन जब गाल सो रही थी, तब अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज में एक गाना सुनाई दिया। यह वही गाना था जो उसने अपनी बेटी को बचपन में सिखाया था। अपनी बेटी की आवाज में वह गाना सुनकर वह बहुत भावुक हो गई। वह धीरे से उठी और जैसे ही उसने खिड़की खोली, खिड़की के पास लगे आईने में उसे अपनी परछाई दिख गई। अपना चेहरा देखकर वह इतनी डर गई कि उसने तुरंत वहां से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। वह ठीक अपनी बेटी के सामने जाकर गिरी। अपनी मां को इस तरह मरते देख नर्मा के दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा। अब नर्मा 18 साल की हो चुकी है। आज वह और उसके पिता रॉबर्ट एक पार्टी में आए हैं। वह दूर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही है और उसके पिता उसे दूर से देख रहे हैं। अपनी बेटी को सामान्य देखकर रॉबर्ट बहुत खुश था। पार्टी में नॉर्मा को एक लड़का दिखाई देता है। वह लड़का उसकी ओर देखकर प्यार से मुस्कुराता है। इस लड़के का नाम विंसेंट है। वह अपनी मां के साथ शहर की एक फैशन की दुकान में काम करता है। विंसेंट को देखकर नॉर्मा भी उसे काफी पसंद करने लगती है। दोनों बातें करते करते गार्डन के थोड़ा अंदर चले जाते हैं। वहां विंसेंट के कुछ दोस्त भी थे, लेकिन वे जोड़ों में दूर चले जाते हैं। तब नॉर्मा और विंसेंट अकेले रह जाते हैं। बातें करते हुए वे और भी दूर निकल जाते हैं। नॉर्मा ने ऊंची हाई हील्स पहनी हुई थी, इसलिए उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी वह अचानक जमीन पर ठोकर खाकर गिर जाती है। लेकिन तभी विंसेंट उसे चूमने लगता है। इसके बाद वह उसे एक पेड़ के नीचे लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। ठीक उसी समय पार्टी में एक कलाकार आई नीड टू लव गाना गाना शुरू करता है। जैसे ही यह गाना नॉर्मा के कानों में पड़ता है, उसे अपनी मां की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी मां ने ही उसे यह गाना सिखाया था। मां की याद आते ही वह विंसेंट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब विंसेंट नहीं रुकता तो नॉर्मा उसके हाथ पर काट लेती है। गुस्से में विंसेंट उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। लड़की के बेहोश होते ही विंसेंट उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इधर पार्टी में जब सब डांस कर रहे थे, तब अचानक रॉबर्ट को अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। वह तुरंत बाहर आकर अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने लगता है।
कुछ दूर जाने पर वह कुछ युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, लेकिन वहां उसकी बेटी नहीं थी। थोड़ा और आगे चलने पर उसे जमीन पर अपनी बेटी की हील और कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। उसी समय उसके सामने से एक लड़का बाइक पर सवार होकर तेजी से गुजरता है। रॉबर्ट आगे बढ़ता है और एक पेड़ के नीचे अपनी बेटी को बेहोश पड़ा हुआ पाता है। बहुत कोशिशों के बाद जब नॉर्मा को होश आता है तो वह सदमे के कारण अपने पिता को ही अपना बलात्कारी समझने लगती है और उनसे डरने लगती है। रॉबर्ट अपनी बेटी को तुरंत अस्पताल ले जाता है, लेकिन इलाज के बाद भी नॉर्मा अपने पिता को पहचान नहीं पाती है, बल्कि वह सभी पुरुषों से डरने लगती है। और इसके कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को खबर मिलती है कि उसकी बेटी अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर मर गई है। इस घटना ने मिस्टर रॉबर्ट को एक साइको विकसित इंसान बना दिया। वह विंसेंट की दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोककर खड़ा हो जाता है। अंदर विंसेंट काम खत्म करके अपनी मां से विदा लेकर बाइक पर घर के लिए निकलता है। तभी डॉक्टर रॉबर्ट गाड़ी से विंसेंट का पीछा करना शुरू करते हैं। काफी दूर जाने के बाद जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो मिस्टर रॉबर्ट विंसेंट की बाइक को टक्कर मारकर उसे गिरा देते हैं और वहां से उसे किडनैप अपहरण करके अपने घर ले आते हैं। विंसेंट को किडनैप करने के बाद रॉबर्ट उसे कई दिनों तक एक गोदाम के अंदर हाथ पैर जंजीरों से बांध कर रखता है। वह उसे सिर्फ एक तसले में भरकर पानी देता है, इसके अलावा उसे कोई खाना नहीं देता। इसके कारण विंसेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है। वह चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वहां कोई नहीं आता और अकेलापन विंसेंट को बुरी तरह तोड़ देता है। कुछ दिनों बाद अचानक रॉबर्ट उसके कमरे में आता है। उसे देखते ही विंसेंट उससे खाना और पानी मांगता है, क्योंकि वह बहुत भूखा था। वह बार बार पूछता है कि उसे किडनैप करके यहाँ क्यों बांधा गया है, लेकिन मिस्टर रॉबर्ट उसे कुछ नहीं बताते, बल्कि वह एक पानी के पाइप से उस पर पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। उसे नहलाने के बाद वे उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देते हैं और उसके लिए खाना लाते हैं। खाना मिलते ही विंसेंट उसे पागलों की तरह तेजी से खाने लगता है। जब खाना देकर मिस्टर रॉबर्ट वहां से जाने लगते हैं तो विंसेंट उन्हें बार बार रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी रॉबर्ट उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन रॉबर्ट फिर वहां आते हैं और सबसे पहले विंसेंट के चेहरे पर एक चिपचिपा पदार्थ वैक्स जैसा लगाकर उसकी दाढ़ी निकाल देते हैं और उसे अच्छी तरह शेव करा देते हैं। फिर वह उसे बेहोश करके अपनी प्रयोगशाला लैब में ले गया। उसे बेहोश कर जेंडर बदलने के ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। इस काम में मदद के लिए उसने अपने कुछ विशेषज्ञ दोस्तों को बुलाया। हालांकि वे जानते थे कि वह एक लड़की है और उसकी अपनी इच्छा से यह किया जा रहा है। लेकिन उनमें से एक ने मिस्टर रॉबर्ट से पूछा, इस लड़की को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि यह लड़की है, इसके चेहरे पर शायद दाढ़ी थी, क्या यह कोई लड़का है? लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट ने चालाकी से उनसे झूठ बोल दिया और उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। चारों ने मिलकर 24 घंटे के लंबे ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब विंसेंट को होश आया तो उसने मिस्टर रॉबर्ट से पूछा, मेरे साथ क्या किया गया है? मुझे अपने अंगों में कोई एहसास क्यों नहीं हो रहा? उसके सवाल के जवाब में डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, तुम्हारा जेंडर बदलने के लिए एक बड़ी सर्जरी की गई है और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम इस सर्जरी में सफल रहे, इसलिए अब तुम काफी हद तक एक लड़की बन चुके हो। इसके बाद उसे एक कमरे में भेज दिया गया। वहां वह एक कुर्सी पर चढ़कर आईने में अपने अंगों को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में डॉक्टर रॉबर्ट आ गए। इस बार डॉक्टर रॉबर्ट उसके लिए कुछ खिलौने टॉयज लेकर आए थे। उन्होंने वे उसे दिखाते हुए कहा, हमने जो ऑपरेशन किया है वह सफल तो रहा है, लेकिन तुम्हारी वैजाइना के टिश्यू अभी भी पतले और कोमल है, इसलिए तुम्हें इनसे रोजाना अभ्यास करना होगा। इसके परिणामस्वरूप पहले तुम इस छोटे वाले का उपयोग कर पाओगे और अंत में बहुत आसानी से इस बड़े वाले का उपयोग कर सकोगे। उनकी बात मानकर विंसेंट अगले 4 हफ्तों तक उनसे खुद पर अभ्यास करता रहा। एक समय बाद डॉक्टर रॉबर्ट ने इसकी जांच की और वह बहुत खुश हुए, क्योंकि वह हिस्सा अब पूरी तरह से लड़कियों जैसा हो गया था। जब डॉक्टर रॉबर्ट जांच के बाद जा रहे थे तब विंसेंट ने उनसे पूछा, क्या अब मैं जा सकता हूँ? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट ने उससे कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हमने तो अभी काम शुरू ही किया है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। किडनैप होने के इतने दिनों बाद जब विंसेंट ने पूछा कि वह उसके साथ यह सब क्यों कर रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, तुमने कुछ समय पहले जिस लड़की को गार्डन में ले जाकर बलात्कार किया था, मैं उस अभागी लड़की का पिता हूँ। उनकी बात सुनकर विंसेंट उनसे माफी मांगने लगा और बोला, उस दिन मैंने बहुत सारा नशा किया हुआ था, इसी वजह से मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। अब विंसेंट को समझ आया कि उसे अपने किस पाप की वजह से इतनी बड़ी सजा मिल रही है। यह सब जानने के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद काफी दिनों तक डॉक्टर रॉबर्ट ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसके चेहरे को पूरी तरह बदल दिया। अब उसके पास पूरी तरह से एक लड़की का चेहरा था और यह लड़की बिल्कुल डॉक्टर रॉबर्ट की उस पत्नी की तरह दिखती थी जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी।
धीरे धीरे कई सर्जरी के माध्यम से उन्होंने विंसेंट को पूरी तरह एक लड़की में बदल दिया। चूंकि वह एक सफल प्लास्टिक सर्जन थे, इसलिए यह समझना नामुमकिन था कि विंसेंट का चेहरा बदला गया है। जब डॉक्टर रॉबर्ट विंसेंट को एक काले रंग की ड्रेस पहना रहे थे, तभी अचानक विंसेंट उन्हें मारकर घर से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह घर सुरक्षा के घेरे में इतना सख्त था कि विंसेंट किसी भी तरह वहां से भाग नहीं पाया। वहां वेरा को केवल 3 टीवी चैनल देखने की अनुमति थी। एक दिन डॉक्टर रॉबर्ट घर की देखभाल के लिए एक महिला को ले आए, जिसके पास रहकर रॉबर्ट बड़े हुए थे। इसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी उस महिला ने संभाल ली। वह वेरा को समय पर खाना देती और उसकी देखभाल करती थी। एक दिन जब मालिया नाम की यह महिला घर में काम कर रही थी, तब गेट पर बाघ की पोशाक पहने एक व्यक्ति आया और घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन मालिया उसे घर में घुसने देना नहीं चाहती थी। तब उस व्यक्ति ने अपनी पहचान बताई। उसका नाम जीका था। असल में वह मालिया का अपना बेटा था। पहचान बताने के बाद भी मालिया उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन जीका ने उससे विनती की कि वह सिर्फ थोड़ा खाना खाने के लिए अंदर आना चाहता है और खाना खत्म होते ही चला जाएगा। उसने इसका वादा भी किया। इसी वजह से मालिया ने जीका को घर के अंदर आने दिया। मालिया ने अपने बेटे जीका को खाना परोसा। खाना खाते समय मालिया ने टीवी पर देखा कि शहर में एक बड़ी डकैती हुई है और वह डकैती उसके बेटे जीका ने ही की है। इसीलिए वह भागकर यहाँ छिपने आया था। यह देखते ही मालिया ने उसे तुरंत घर से चले जाने को कहा। लेकिन ठीक उसी समय जीका की नज़र सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी। कमरे के अंदर वेरा व्यायाम एक्सरसाइज कर रही थी। उसे देखकर जीका को लगा कि वह रॉबर्ट की पत्नी है, इसलिए वह उसके पास जाना चाहता था। उसकी माँ उसे वहां जाने देने के लिए राजी नहीं थी। मालिया ने उसकी तरफ एक पिस्तौल तानी, लेकिन जीका ने चालाकी से वह पिस्तौल अपनी माँ से छीन ली और उन्हें एक कुर्सी से बांधकर वेरा के पास चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि कमरे में ताला लगा है। वह वापस आया, अपनी माँ को प्रताड़ित किया और फिर से चाबी लेकर कमरे में घुस गया। वेरा ने उससे बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। जीका ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जब वह वेरा के साथ यह कर रहा था, ठीक उसी समय रॉबर्ट घर पहुंच गए। कमरे में घुसते ही उन्होंने मालिया को कुर्सी से बंधी हुई हालत में देखा और सीसीटीवी में उसने देखा कि जीका वेरा के साथ गलत काम कर रहा है। इसी वजह से वह तुरंत हाथ में पिस्तौल लेकर कमरे में गया और वहां जीका को मार डाला। काफी देर बाद जब रॉबर्ट जीका का अंतिम संस्कार करने के लिए बाहर गए थे, तब मालिया ने वेरा को एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, जीका और डॉक्टर रॉबर्ट दोनों ही मेरी अपनी संतान है, लेकिन उनके पिता अलग अलग है। बचपन से केवल जीका ही मेरे पास पला बढ़ा है। मैंने रॉबर्ट को एक अमीर आदमी को दे दिया था। बाद में उसी आदमी ने रॉबर्ट को मेरे पास एक नौकरानी के तौर पर देखभाल के लिए सौंप दिया और वह मेरे पास ही बड़ा हुआ। लेकिन बचपन से ही जीका आवारा लड़कों के साथ मिलकर नशे का आदी हो गया, जबकि दूसरी ओर डॉक्टर रॉबर्ट बहुत बुद्धिमान और होनहार लड़का था। इसलिए आगे चलकर वह पढ़ाई लिखाई कर एक वैज्ञानिक बना। जब वे बातें कर रहे थे, तभी रॉबर्ट वहां आ गया और वेरा को लेकर कमरे में चला गया। वेरा रॉबर्ट की यह दुखद कहानी सुनकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। इस घटना के बाद से रॉबर्ट ने भी वेरा को कमरे में बंद रखना छोड़ दिया। अब वह घर में कहीं भी घूम सकती थी। धीरे धीरे उसने मालिया के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया और रॉबर्ट के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए। एक दिन जब रॉबर्ट वेरा के कमरे में आया, तो उसने रॉबर्ट से कहा, क्या हम एक साथ नहीं रह सकते, जैसे शादीशुदा लोग साथ रहते हैं। उस समय रॉबर्ट उसकी बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन बाद में वह वेरा के साथ ही रहने लगा। चूंकि वेरा का चेहरा बिल्कुल रॉबर्ट की मृत पत्नी जैसा था, इसलिए वह उसके प्रति बहुत प्यार महसूस करने लगा। पहले वेरा ने कुछ अच्छे काम करके रॉबर्ट का विश्वास जीता। फिर एक दिन रॉबर्ट ने उसे मालिया के साथ बाजार भेजा। बाजार जाने से पहले उसने रॉबर्ट की पसंद की ड्रेस पहनी, लेकिन उनके जाने के बाद रॉबर्ट के पास एक डॉक्टर आया। वे तीनों मिलकर एक क्लिनिक खोलने के बारे में बात करने लगे, जहां प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से लोगों का जेंडर बदला जाएगा। चूंकि वे इस काम में बहुत अच्छी तरह सफल हुए थे, इसलिए वे इस व्यवसाय में बहुत लाभ कमा सकते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि डॉक्टर रॉबर्ट उनके इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। वे अब किसी भी तरह से यह काम दोबारा नहीं करना चाहते थे। तब उस डॉक्टर ने उन्हें अलग अलग तरीकों से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह आज के अखबार की एक प्रति लेकर आया और डॉक्टर रॉबर्ट के सामने रख दी। अखबार में पिछले 10 वर्षों से लापता या गायब हुए लोगों पर एक रिपोर्ट छपी थी और इसी रिपोर्ट में 7 साल पहले गायब हुए विंसेंट की तस्वीर भी थी। डॉक्टर ने तब रॉबर्ट से कहा, तुमने उस समय कहा था कि यह लड़का स्वेच्छा से अपना जेंडर बदलना चाहता है, लेकिन मेरा मानना है कि तुमने उसे किडनैप किया था। यह सुनकर रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उस पर पिस्तौल तान दी। पिस्तौल देखकर डॉक्टर डर गया और वहां से जाने लगा। ठीक उसी समय वहां वेरा आ गई। उसने डॉक्टर से कहा, मुझे पता है
कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। लेकिन याद रखना, रॉबर्ट मुझे जबरदस्ती या किडनैप करके यहाँ नहीं लाए थे, बल्कि मैंने स्वेच्छा से अपना जेंडर बदला है। और मेरा नाम विंसेंट नहीं, मेरा नाम वेरा है। उसकी यह बात सुनकर रॉबर्ट और डॉक्टर दोनों ही काफी हैरान रह गए। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। वेरा की बात सुनकर रॉबर्ट बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि वेरा शायद उन्हें पसंद करने लगी है और वे उस पर अब पूरा भरोसा कर सकते हैं। रात के समय जब वे करीब आने वाले थे, इंटीमेट होने वाले थे, तब वेरा ने उनसे कहा, मैंने आज बाजार से एक लुब्रिकेंट खरीदा है। आप जरा रुकिए, मैं बाहर से उसे लेकर आती हूँ। यह कहकर वह बाहर आई और डॉक्टर रॉबर्ट की टेबल की दराज से उनकी पिस्तौल निकालकर अपने हैंडबैग में रख ली और कमरे में वापस आ गई। कमरे में आते ही उसने रॉबर्ट पर पिस्तौल तान दी और उनके सीने में गोली मार दी। लेकिन गोली की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वह हाथ में पिस्तौल लेकर रॉबर्ट के कमरे में आई। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वेरा ने छिपकर उसे भी गोली मार दी। वह बूढ़ी महिला मरते मरते बोली, मैं जानती थी कि तुम उसे धोखा दोगे, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी। इसके कुछ ही देर बाद वे दोनों वहीं मर गए। वेरा घर से भागकर सीधे अपनी माँ की कपड़ों की दुकान पर पहुंची, लेकिन उसे देखकर कोई पहचान नहीं पा रहा था। जब उसने अपनी माँ से कहा, मैं विंसेंट हूँ, आज से 7 साल पहले मैं खो गया था, लेकिन जिसने मुझे किडनैप किया था उसने मेरा जेंडर बदल दिया। इतने सालों बाद अपने बेटे को इस रूप में वापस पाकर माँ ने उसे गले लगा लिया। हेलो दोस्तों, यह असाधारण फिल्म यहीं समाप्त होती है।